दोस्तों, चर्चित व्यक्तियों के निधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने चर्चित निधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हुआ है, वह किस घराने से ताल्लुक रखते थे। तो देखो दोस्तों, बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है। ये इनका फोटो है, सभी लोग इनको जानते होंगे। ये किस घराने से संबंध रखते थे दोस्तों? ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिरजू महाराज। इनसे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कथक नर्तक थे ये, ठीक है। कौन थे ये? कथक नर्तक थे। नाम था बिरजू महाराज, या फिर इनका पूरा नाम क्या था? तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा इनका पूरा नाम था। और 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1938 को, और प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये लखनऊ के कालका विंदन घराने से ताल्लुक रखते थे। और दोस्तों, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे हैं। और दोस्तों, इनको वर्ष 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार, वर्ष 1987 में कालिदास सम्मान और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, इन्हें वर्ष 2016 में जो वाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, ठीक है, तो इसका एक गाना था मोहे रंग दो लाल, ठीक है। तो मोहे रंग दो लाल के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो बिरजू महाराज के बारे में ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। किसी भी फैक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सिंधुताई सपकाल, फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर बैठी हुई हैं व्हील चेयर में। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये इनको सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? तो सिंधुताई सपकाल इनका नाम है। और दोस्तों, इनको वर्ष 2021 में, यानी कि हाल फिलहाल ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सिंधुताई सपकाल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, उन सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 4 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सर, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट है ये। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किनको कहा जाता है? तो सिंधुताई सपकाल को कहा जाता है, ठीक है। और इनको 2021 में ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, इनके जीवन पर एक मराठी फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का नाम क्या है? मी सिंधुताई सपकाल, ठीक है। और ये जो मूवी है मी सिंधुताई सपकाल, ये कब रिलीज हुई थी? तो सर, ये 2010 में रिलीज हुई थी, ठीक है। तो सिंधुताई सपकाल, इनको हाल फिलहाल पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रही थी। इनका निधन भी हो गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है। तो सारे फैक्टों को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी रही हैं लता मंगेशकर जी, और इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में इनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को, ठीक है। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इनका जन्म हुआ था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, लता मंगेशकर जी की बात हुई है, तो जितने भी फैक्ट इनके बारे में बनेंगे, सभी को हम एक ही बार में और एक ही जगह पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक है। कौन थी? प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर। और फरवरी 2022 को मुंबई में और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था?
तो सितंबर 1929 को, और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन इंदौर जो जिला है मध्य प्रदेश का, इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ओके। और लता मंगेशकर ने साल 1942 में महज 13 साल की आयु से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और इन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। ठीक है, तो कुल कितने गाने गाए हैं? तो लगभग 30,000 से ज़्यादा इन्होंने गाने गाए हैं। और देखो दोस्तों, इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 1969 में इनको पद्म भूषण, 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 1999 में पद्म विभूषण, और 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी के कई सारे उपनाम यानी कि निकनेम है। सबसे फेमस इनका निकनेम है कि भारत की स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। दोस्तों, इनको राष्ट्र की आवाज़ भी कहा जाता है, इनको बॉलीवुड की नाइटिंगेल भी कहा जाता है, इनको स्वर सामग्री भी कहा जाता है, और इनको सहरावती की आवाज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी के ये 5 उपनाम हैं, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। और दोस्तों, जब भी इस प्रकार की कोई फेमस पर्सनालिटी का निधन होता है तो कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, ये पूछ लेंगे कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में सम्मानित किया गया। तो कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो फेमस पर्सनालिटी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है उससे जुड़े सारे फैक्ट आपको एक ही जगह पर बता दूं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से करके आ सकें, अच्छा स्कोर करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को नारायण देवनाथ का निधन हो गया है। वह कौन थे? दोस्तों, नारायण देवनाथ। और ये जो हैं ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये बंगाली कॉमिक किरदार वंतुल द ग्रेट, हांडा फोंडा, नोते फोते के रचयिता थे। और दोस्तों, इनको 2021 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, मतलब इनको भी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2013 में इनको वंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत जी का निधन हो गया है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया है, और हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति हुई है। तो इनके नाम पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और दोस्तों, इनका जन्म जो है ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में और हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना से निधन हो गया है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, और ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक थल सेना के प्रमुख रहे। तो ये थल सेना के कौन से नंबर के प्रमुख रहे? तो 27वें नंबर के रहे। और दोस्तों, 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर प्राइज से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका कैरी हुल्मे का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थी? दोस्तों, नाम है इनका कैरी हुल्मे, और ये कौन थी? तो ये प्रसिद्ध लेखिका थी, और इनको मैन बुकर प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, किस देश की लेखिका थी ये? दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में कुछ और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2021 को मैन बुकर प्राइज से सम्मानित न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध लेखिका कैरी हुल्मे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों, इनको वर्ष 1985 में, और इनका उपन्यास है दी बॉर्न पीपल। ठीक है, तो दी बॉर्न पीपल उपन्यास के लिए मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों, मिलिना साल्वनी ये कौन थी? तो ये प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी। ठीक है, और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। ये इनका जन्म जो है किस देश में हुआ था? दोस्तों, इनका जन्म हुआ था इटली में
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलीना साल्विनी। इनके बारे में फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 को इटली में जन्मी मिलीना साल्विनी का पेरिस में निधन हो गया है। और दोस्तों इटली में जन्मी मिलीना साल्विनी ने केरल से कथकली नृत्य सीखा और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए सेंटर मंडप नामक एक स्कूल चलाया। ठीक है, एक इन्होंने स्कूल चलाया भारतीय नृत्य शैलियों के लिए। और ये वहाँ पर क्या सिखाती थी, तो ये वहाँ पर सिखाती थी कथक नृत्य। ठीक है, उस स्कूल का नाम क्या है, तो सेंटर मंडप उस स्कूल का नाम है। और ये स्कूल इन्होंने कहाँ पर खोला था, तो पेरिस में खोला था। ठीक है, और भारत सरकार ने इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को वसीम कपूर का निधन हुआ है, वह कौन थे। दोस्तों वसीम कपूर जो हैं ये प्रसिद्ध पेंटर थे। ठीक है, यानी कि चित्रकार थे और ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, और जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ है। कितनी वर्ष की आयु में, तो 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। दोस्तों एक संगठन था आवाज नाम का। ठीक है, तो ये आवाज नामक संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को 3R नागास्वामी का निधन हो गया है, वह कौन थे। दोस्तों 3R नागास्वामी, और ये जो हैं ये प्रसिद्ध पुरातात्विक थे। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है, और इनका निधन भी जनवरी 2022 को हुआ है। और ये कौन थे, तो ये प्रसिद्ध पुरातात्विक और पुरालेखवेत्ता और इतिहासकार थे। इनका नाम था 3R नागास्वामी। और ये तमिलनाडु के जो पुरातत्व विभाग है इसके पहले निदेशक भी थे। ठीक है, और इनको पुरातत्व के क्षेत्र में वर्ष 2018 में पद्म भूषण भी दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता एथलीट डियोन लैंडोर का निधन हो गया है, वह किस देश के एथलीट थे। दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता हैं एथलीट, नाम क्या है इनका, तो डियोन लैंडोर इनका नाम है। और दोस्तों ये अमेरिका के एथलीट थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में भी हम फैक्टों को देख लेते हैं। दोस्तों जनवरी 2022 को अमेरिका के ओलंपिक पदक विजेता धावक डियोन लैंडोर का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020, लंदन ओलंपिक 2012 और रियो ओलंपिक 2016 खेलों में भाग लिया। और दोस्तों लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने 4x400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और याद रखना ये किस देश के थे, तो दोस्तों ये थे अमेरिका के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हो गया है, वह संबंधित थे किस खेल से। दोस्तों सुभाष भौमिक जो हैं ये फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका निधन भी जनवरी 2022 को हुआ है। ये कौन थे, तो ये पूर्व फुटबॉलर थे और ये प्रसिद्ध कोच भी थे। याद रखना ये कौन थे, ये फुटबॉल के प्रसिद्ध कोच भी थे। नाम क्या है, तो सुभाष भौमिक इनका नाम है। और कोलकाता में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि हाल ही में चरणजीत सिंह का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था। दोस्तों चरणजीत सिंह और इनका संबंध जो है हॉकी से था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चरणजीत सिंह जो है ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, और हृदय गति रुकने से 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। दोस्तों 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ठीक है, 1964 में ओलंपिक जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ओके, और इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम विजेता रही थी। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में क्या जीता था, तो गोल्डन मेडल जीता था। ठीक है, तो जिस भारतीय हॉकी टीम ने गोल्डन मेडल जीता था, ठीक है, उसकी ये कौन थे, उस टीम की ये कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल अपचट का निधन हो गया है, वह कौन थे। दोस्तों अनिल अपचट ये प्रसिद्ध लेखक थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रकाश तंतु बोलते हैं। ठीक है,
तो प्रकाश तंतु या फिर फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसको कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है। दोस्तों नरेंद्र सिंह कपानी की यदि हम बात करें तो ये कौन थे? दोस्तों ये भारतीय मूल के थे, ठीक है। ये भारतीय मूल के और अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। और दोस्तों मरणोपरांत इनको विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था। कब दिया गया था इनको पद्म विभूषण? तो दोस्तों इनको पद्म विभूषण जो है ये 2021 में दिया गया था। इसलिए जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कल्याण सिंह जी जो हैं ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। दोस्तों किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगस्त 2021 को बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। भाजपा के उत्तर प्रदेश में ये पहले मुख्यमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं कितनी बार? 2 बार। पहली बार बने जून 1991 से 1992 तक। दूसरी बार ये बने सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक। और दोस्तों इनको ये वर्ष 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और जनवरी 15 से अगस्त 15 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, ठीक है। और ये अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा से 10 बार विधायक रहे। और दोस्तों ये 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे, ठीक है। तो कल्याण सिंह लोधी जी के बारे में ये सारी बातें, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के एक फेमस मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ है। ये कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? दोस्तों वीरभद्र सिंह ये कौन थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कितनी बार? तो ये 6 बार रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में भी हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह जी का जुलाई 21 को 87 वर्ष की आयु में और कोविड के चलते निधन हुआ। ये हिमाचल प्रदेश के 5 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है। और ये मनमोहन सरकार में 2009 में इस्पात मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के सीएम कितनी बार रहे हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं 6 बार। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या था? दोस्तों उनका नाम था सेंटरनिनो डी ला फुएंटे। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इनके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जनवरी 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित स्पेन के हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सेटर्निनो डी ला फुएंटे, ठीक है। और इनका 112 वर्ष 211 दिन की आयु में निधन हो गया। सितंबर 2021 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1909 में, ठीक है। और इनका हाल ही में जनवरी 2022 को निधन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि चर्चित व्यक्तियों के निधन से संबंधित थे। और दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी ई बुक लॉन्च हो चुकी है करंट अफेयर्स की, ठीक है। ई बुक की हमारी जो ई बुक है 2021 करंट अफेयर्स की, ये लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा? तो दोस्तों 30 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। और आपको 1000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। मैंने कहा है डिटेल एमसीक्यू यानी कि जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूं उसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आपको
लगभग 3000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे यदि आप टोटल एमसीक्यू को काउंट करेंगे। और दोस्तों पढ़ाने का तरीका, जो आपको ई बुक के अंदर डेटा मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल इसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसका आंसर आपको नीचे ही यहाँ पर मिल जाएगा। और उस क्वेश्चन के बारे में जितने भी फैक्ट हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन फैक्टों को, ठीक है, तो जितने भी फैक्ट उस क्वेश्चन के बारे में रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन फैक्ट जो हैं आपको नीचे ही मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इस ई बुक को डाउनलोड करके अपना टाइम बचा सकते हैं और एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है ये किस देश की टीम ने जीता है। यदि आप चाहें तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में डिटेल लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगते, जबकि आपका ही बेनिफिट है। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको इधर उधर वीडियो सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ में चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबा लें, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए जो हम बना चुके हैं हाल फिलहाल, हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।